और अब बात आज के मार्केट अपडेट की, जिसमें अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ इस साल भी कम रहने की संभावना जताई जा रही है। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ा है और हिंदुस्तान में सीपीआई इन्फ्लेशन कम हुए। न्यूजीलैंड के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि देखी गई है। इस बीच आकाश जिंदल की प्रेडिक्ट थी अमेरिका फ्रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं करेगा और वो प्रिडिक्शन सही साबित भी हुई है। तो आकाश जिंदल हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमेशा प्रेडिक्शंस करते हैं और उनकी प्रेडिक्शंस सही भी साबित होती हैं। ऐसी एक प्रेडिक्शन उनके द्वारा की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका फ्रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं करेगा और वो प्रेडिक्शन सही भी साबित हुई है। वहीं अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ इस साल भी कम रहने की संभावना जताई जा रही है। आकाश जिंदल जी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, बातचीत उनसे करेंगे। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और आपकी प्रेडिक्शन एक बार फिर से सही साबित हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन जो है भारत 24 पे बिल्कुल सही साबित हुई है और फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं किया है, एज इट रेट ऑफ इंटरेस्ट को रखा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये भी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि शायद फेड साल में एक ही बार रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करे। की बात वही है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.com की तरफ से, मेरी आकाशजिंदल की तरफ से बार बार कही जा रही थी। अमेरिका हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। अमेरिका बहुत प्रयास करने के बाद भी महंगाई कम नहीं कर पा रहा है और इस वजह से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। और पहले लोग कह रहे थे कि साल में 2 बार होगा। मैंने तब भी कहा था कि इस साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रिड्यूस होता है तो मात्र 1 बार होगा आगे चल के। फिलहाल बिल्कुल आपने सही कहा, मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। और अब मेरा मानना है कि आप देखिए, हिंदुस्तान की बात होती है हमेशा, कुछ लोग इश्यू उठाते हैं कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। अब क्या कहेंगे वो लोग जब अमेरिका जैसी इकोनॉमी, जो कि रोल मॉडल इकोनॉमी मान जाती है, जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, वो खुद इन्फ्लेशन के साथ जूझ रही है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल हालात सही नहीं चल रहे। ग्लोबल स्लो डाउन का इम्पैक्ट जो है अमेरिका पे दिख रहा है। बेसिकली ये रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट है। उसके बाद हमने देखा इजराइल हमास शुरू हो गया। तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं अमेरिका, यूरोप और कई बड़ी इकोनॉमीज के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। और आगे भी जो है मुझे फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अमेरिका स्लो डाउन से निकलता हुआ नहीं लगता। जबकि दूसरी तरफ हमारा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8.2% जीडीपी ग्रोथ 2023-24 की रही है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट। अच्छा आकाश जिंदल जी, क्योंकि आप भारत की बात कर रहे हैं, फास्टेस्ट इकोनॉमी जो कि ग्रो कर रही है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसे में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं, जहां पर स्पेशल इनवाइटी के तौर पर भारत को बुलाया गया और कंटिन्यूअसली कई बार भारत को बुलाया जा चुका है। हालांकि भारत हिस्सा नहीं है G7 का, लेकिन इस सारी मीटिंग्स का, क्योंकि बायलैटरल चर्चाएं यहां पर होने वाली है कई सारे देशों के साथ में, ऐसे में आगे क्या कुछ भारतीय इकोनॉमी पर इन बायलैटरल चर्चाओं का असर और मार्केट पर देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए बायलैटरल चर्चाएं होंगी, बायलैटरल चर्चाओं का बहुत फायदा रहेगा। बायलैटरल भी मेरे हिसाब से और मल्टीलैटरल चर्चाएं भी काफी हैं। और मेरा तो ये मानना है मल्टीलैटरल चर्चाएं हों या बायलैटरल चर्चाएं, अगर उसके बाद आगे चल के बायलैटरल ट्रेड ट्रीटीज में वो कन्वर्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हमने देखा कि जो मोदी 2.0 था उसके अंदर कई ऐसी बायलैटरल डील्स हुई जिसका हिंदुस्तान की इकोनॉमी को फायदा, उससे हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ने की भी संभावना, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ग्रो करने की भी। और मेरा ये मानना है, एंड आई टोटली एंडोर्स यू, मल्टीलैटरल ट्रीटीज के मुकाबले बायलैटरल ट्रीटीज हमेशा ज्यादा फायदा देती है, क्योंकि दोनों इकोनॉमीज अपनी स्ट्रेंथ देख के, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख के उस तरीके से चीज को आगे बढ़ाएं। ठीक है आकाश जिंदल जी, जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में खबरों का सिलसिला भारत 24 पर लगातार जारी है।